तो कल आप लोगों ने पेपर डाला था एनर्जी मैनेजमेंट के निर्देशन का, आज उसका हम सोल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला था वो क्या डाला था कि कैंडला इज द यूनिट ऑफ, कैंडला किसका यूनिट होता है? तो आप सबको पता हो कैंडला किसका यूनिट होता है? कैंडला जो होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है। सेकेंड जो क्वेश्चन था वो क्या था? विथ इंक्रीज द वोल्टेज विथ इंक्रीज इन वोल्टेज लाइफ ऑफ द लैंप, अगर हम क्या करते हैं कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो लैंप का लाइट क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर आप किसी बल्ब को ज्यादा वोल्टेज दे दोगे तो क्या होता है? जल्दी खराब होता है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा इसमें? डिक्रीज होगा। थर्ड जो क्वेश्चन आपके पास में है, व्हाट इज द एनर्जी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो दे रखा था एक्सपेंड एमएमसी, एमएमसी इसका फुल फॉर्म लिखना था। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? मंथली मिनिमम चार्जेस। समझ सकते हो क्या मंथली मिनिमम चार्जेस क्या होता है? कि एक महीने का कम से कम खर्च कितना आपका करते हैं किसी को बनाए। इससे आप सपोज कर लो कहीं का रेंट लेते हो, तो रेंट लेते हो तो आप ये करते हो ना कि या फिर कॉलेज में देख लो तो कॉलेज में पूछते हैं कम से कम कितना तो हम इससे फीस को डन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मंथली मिनिमम चार्ज होगा कम से कम कितना मिनिमम खर्च होगा और कितना चार्ज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। आप सबको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या कहता है कि कोई वस्तु जितना भी दूर जाता जाएगा इल्यूमिनेशन का होगा उतना इसका क्या होता है? घटता चला जाता है। यही आपके पास में क्या था इल्यूमिनेशन का था। ई बराबर हम लोग जानते थे क्या था? आई अपॉन में डी स्क्वायर। मतलब जब इल्यूमिनेशन में बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा आपको? जितना इल्यूमिनेशन की डायमेंशन बढ़ाएंगे इल्यूमिनेशन का क्या करेगा? घटता चला जाता है। तो इसमें डाल के लिख रखा है। उसका भी क्या देखा? फार्मूला ऑफ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है? रियल पावर अपॉन में एपरेंट पावर, ये होता है ना रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। रियल पावर का दूसरा नाम क्या था? ट्रू पावर बोलते हैं। तो यहां से पावर फैक्टर आपका हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या दे रखा है? EER, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EER? तो जो EER इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होगा? नहीं तो हम लोग भी जानते हैं। EER जो है इसका फुल फॉर्म है आपके पास में EER, इसका फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता क्या है? अब आपको पता चल रहा होगा ये क्या होगा कि किसी भी यूनिट में मतलब हम चेक कर सकते हैं कि कितना एनर्जी कंजप्शन करना है हमारे पास में, कितना किस अनुपात में हमारे पास रेशियो आ रहा है। सपोज करो हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है? 90% है। इसको हम क्या रेशियो दे सकते हैं? 10 रेशियो 9 लिख सकते हैं। ये इसका एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है। उसके बाद में क्या कर रखा? एप्लीकेशन ऑफ पंप। कोई भी एक पंप का एप्लीकेशन लिखना है तो पंप का बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आता है। तो कहाँ यूज करते हैं पंप? तो पंप का यूज कहाँ करते हैं? वाटर सप्लाई में करते हैं, कूलर में यूज करते हैं, तो कहीं भी जहाँ भी यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं, तो कहीं भी यूज करते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं इसमें। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECBC? ECBC क्या था? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ये आपका क्या है? कोड है जिससे हमें दिया जाता है कि कोई भी बिल्डिंग में हम कितना मतलब की एनर्जी कितना कैसे कंजप्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोड दिया जाता है। उसका क्या रखा था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTOE? MTOE का मतलब क्या होता है? मैट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट, मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ये इसका फुल फॉर्म था। तो ये आपके सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन थे। अब हम लोग सेक्शन बी की ओर चलेंगे। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम एनर्जी किसको बोलते हैं? रेट ऑफ विंड वर्क, यही बोलते हैं ना, कार्य करने की क्षमता। तो यहाँ पे भी वही बात है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है कि किस
एबिलिटी के साथ हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू से हम कोई भी इस काम को कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका एनर्जी बोलते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट टू प्रोड्यूस वर्क, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर में कितना एबिलिटी है कि वो काम करने की, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। उसका भी क्या दे रखा है, 2 अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे सोर्स हैं, सनलाइट, विंड लाइट, जो भी है। तो यहाँ पे क्या दो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, विंड ले सकते हैं, टाइडल ले सकते हैं, जियोथर्मल ले सकते हैं, जो भी मर्जी आपको ले सकते हो जो क्या अल्टरनेटिव सोर्स है आपके पास में। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था लक्स, लक्स होता क्या है, लक्स जो है आपके पास में क्या है कि इल्यूमिनेशन का यूनिट है। लक्स इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब जो लाइट हम लेते हैं ना, तो लाइट के ऊपर में लिखा रहता है कि 100 लक्स, मतलब क्या है कि ये इल्यूमिनेशन का क्या है आपके पास में यूनिट है। अगर आपसे ये पूछा है लक्स होता है क्या, तो लक्स जो है आपके पास में इल्यूमिनेशन का एक यूनिट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट। तो सेंसिटिविटी ऑफ लाइट क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन आईज है वो कितना किसी भी लाइट को क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, तो उसे हम उससे सेंसिटिविटी ऑफ लाइट बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन डाल रखा है वो क्या डाल रखा है, एनी 2 टिप्स ऑफ एनर्जी सेविंग इन न्यू बिल्डिंग। न्यू बिल्डिंग में कैसे कैसे एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, तो आप सबको पता होगा। पहला जो क्या आ सकता है, परचेज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, नया घर हम बना रहे हैं तो कैसे बिजली बचाएंगे, तो जो भी एनर्जी एफिशिएंट मतलब जो भी अप्लायंसेस लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, मतलब जो क्या करे एनर्जी को बचाए। मतलब जिसका मतलब क्या है, अगर हम फ्रिज यूज कर रहे हैं तो हम फ्रिज क्या खोलेंगे, 5 स्टार रहने की कोशिश करेंगे। अगर हम एसी लगाने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, 5 स्टार लगाएंगे। इंडक्शन हीटिंग सिस्टम, तो जो मतलब जो भी है ये करेंगे कोशिश कि जो कम से कम कंजप्शन वाला सिस्टम है उसको क्या करें, यूज करें। दूसरा क्या है, एडजस्ट योर डे टू डे, मतलब हमें क्या करना है कि एक एडजस्टमेंट बनानी है कि किस चीज को हमें कितना देर चलाना है, तभी हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, डिफरेंट नेम ऑफ स्टार रेटिंग प्रोडक्ट। तो कोई भी नेम लिखा था स्टार रेटिंग प्रोडक्ट का, तो आपके पास में क्या है, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर हो गया, और कौन सा है, एसी हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, सारे के सारे क्या है स्टार रेटिंग प्रोडक्ट है। फ्रिज आपके पास में आता है, एसी आता है, ये सारे के सारे क्या आपके पास में स्टार रेटिंग प्रोडक्ट ही हैं। आपके पास में बल्ब भी आता है, बल्ब को देखना उसके ऊपर स्टार मार्क रखा, जो लो एलईडी उसको ऊपर स्टार लगा होता है, जितना स्टार होता है उतना उसकी पावर ज्यादा होता है, मतलब इल्यूमिनेशन पावर ज्यादा होगा, ज्यादा दिन वो चलेगा, तो ये आपके पास में स्टार पावर के लिए है। उसका क्या दे रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफार्मर लोडिंग। अब ट्रांसफार्मर लोडिंग आप लोग जानते होंगे, ट्रांसफार्मर को हम दो तरीके से चलाते हैं, नो लोड चलाते थे और दूसरा क्या चलाते थे, फुल लोड चलाते थे। तो कभी भी क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोड डालते हैं, तो उस कंडीशन में ये बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई वजन डाल रहे हैं, ठीक है ना, ये ट्रांसफार्मर लोडिंग था। उसके बाद नेक्स्ट में रखा था क्वेश्चन नंबर 18, वो क्या था, 2 टिप्स ऑफ एनर्जी सेविंग इन पंप। पंप के लिए हम क्या करें, कैसे एनर्जी बचा सकते हैं पंप के एरिया में, तो पंप के लिए हमारे पास में क्या कर सकते हैं, एक तो मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ पंप लगाओ, अच्छा सा पंप लगा लो। उसके बाद में क्या करना है, जो जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, ज्यादा हो, उसके बाद में क्या करना है, राइट टाइप का पंप लगाएंगे, मतलब बढ़िया क्वालिटी का पंप लगाएंगे, तो इससे होगा कि आपके पास में सेविंग होगा इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद में क्या रखा था, टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर। तो आपके पास में 3 तरीके का है, रेसिप्रोकेटिंग, रोटेटरी स्क्रू और रोटेटरी सेंट्रीफ्यूगल। तो ये 3 कंप्रेसर का नाम है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राइट फॉर एग्जांपल ऑफ सॉलिड फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल आप जानते क्या होता है, चारकोल डाल सकते हो, लकड़ी डाल सकते हो, निकूलियर डाल सकते हो, उसके बाद में बायोमास डाल सकते हो, सारे सारे क्या है सॉलिड फ्यूल के अंदर में आपके पास आते हैं। जो बायोमास जब जिससे जनरेट करते हैं, मतलब कि बायोमास जब जिससे जनरेट करेंगे वो क्या है, सारे सॉलिड फ्यूल में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टार लेवलिंग। स्टार लेवलिंग का मतलब क्या होता है, सबको पता है स्टार लेवलिंग हम करते क्यों है। स्टार लेवलिंग क्या होता है, एक इंडिकेशन होता है पावर कंजप्शन के लिए। किसी भी चीज के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टार लगाने का मतलब ये होता है किसी को ज्यादा स्टार दे, इसका मतलब ये है कि वो जितना ज्यादा स्टार का सिस्टम है उतना ही आपके पास क्या होगा, पावर कंजप्शन उसका क्या होता है, कम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि हाउ टू सेव इलेक्ट्रिक पावर इन लाइटिंग सिस्टम। तो लाइटिंग सिस्टम कैसे पावर बचाएंगे, बल्ब की जगह पर एलईडी का यूज करेंगे, सीएफएल का यूज करेंगे, जितने भी एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस हैं लाइट्स हैं उन सबको क्या करेंगे, ला करके घर में यूज करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, पावर का कंजप्शन होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास सेक्शन बी था। अब हम लोग सेक्शन सी की ओर चलते हैं।
सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। तो देखो इल्यूमिनेशन के दो लॉ हैं, फर्स्ट कौन सा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दूसरा कौन था, लॉम्बार्ड कोसाइन लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी मतलब दूर चला जाएगा उतना आपके पास क्या था, इल्यूमिनेशन आपको बढ़ता जा रहा था। जो लॉम्बार्ड कोसाइन लॉ क्या कहता है कि जो इल्यूमिनेशन होगा ना वो क्या करेगा कि प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन एंगल, मतलब जो लाइट है वो क्या होगा कि आपके पास जो है वो आपके कोसाइन एंगल के मतलब जो होगा उसके इक्वल टू आपका चलता रहेगा। उसके बाद जो ये वैसे भी आपको वीडियो में पढ़ना था तो आप देख लेना, टॉपिक सूट में आपके पास अवेलेबल होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, माइक्रो लेवल अप्रोच। तो इसमें होता क्या है माइक्रो लेवल कि कोई भी एक छोटा सा सिस्टम के थ्रू में क्या करना है, किसी भी सिस्टम को अप्रोच करके चलाना है, वो आपके पास माइक्रो लेवल अप्रोच होता है। एक बहुत ही छोटा सा यूनिट है किसी भी चीज को हमें क्या करना है चलाने के लिए। यहाँ हमारे पास एक ही सिस्टम आएगा कहीं पे भी है तो हम कोशिश ये करेंगे कि कैसे करके हम इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं, ठीक है ना। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या डाल रखा है, फ्यूचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 आया था, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, किस लिए एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया था। तो देखो सबसे फर्स्ट फीचर क्या है कि ये क्या करता है कि आपके पास में एनर्जी जितने भी इंडस्ट्री है उन सभी को क्या करता है कि कमर्शियल बिल्डिंग के लिए हमें क्या करता है कि नोटिस बनाता है कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचा सकते हो, मतलब प्रॉपर वेंटिलाइजेशन का यूज करो, मतलब जहाँ पे भी एयर के लिए लाइट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, घर को पूरी तरह से ब्लॉक करते हैं तो वहाँ पे लाइटिंग का प्रॉब्लम आता है। गेट में क्या करते हैं कि विंडो लगाना हम स्टार्ट करें तो वहाँ पे मतलब पूरा विंडो क्या करते हैं लकड़ी का लगा देते, क्या होता है पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है, इसलिए वहाँ ग्लास का यूज कर सकते हैं। जो भी लाइटिंग सिस्टम जिसमें से करंट वाला हो उसको मोस्टली क्या करें इसका यूज करें। तो ये था। उसके बाद हमारे पास में क्या है कि जो भी हम ये कर सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स जो आपके पास में है वो क्या कहता है कि कौन जितने भी न्यू कमर्शियल बिल्डिंग है उसके लिए मैं क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड देना कंपलसरी होता है। इससे ये होता है कि आप उसके थ्रू से आपके दो तीन फायदे हो सकते हैं कि आप एक तो इलेक्ट्रिसिटी लेने में आपको क्या होता है आसानी मिल जाता है, आप कंजप्शन कर रहे हो किस प्रकार से कर रहे हो सारा का सारा आप उसको उसके थ्रू से आपको पता चल जाएगा गाइडलाइन। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या दे रखा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है EEMS आपके पास में था, वो आपके पास में क्या है, इनहेंस एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। इनहेंस एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। अब ये था क्या, इससे पहले क्या था कि इनहेंस एक्सपेंडेड मेमोरी था। अब इनहेंस एक्सपेंडेड मेमोरी में आपके पास क्या था कि हम ये नहीं पता कर रहे थे कि हमें कितना मेमोरी को एक्सपेंड करना है। सिस्टम में सिस्टमैटिक ढंग से आपको हम ये कर सकते हैं कि पहले क्या था कि कोई भी चीज को हम सेव कर रहे हैं। सपोज कर लो हमारे पास क्या था कि पहले हम जो वीडियो देखते थे वो क्या होता था आपके पास क्वालिटी लो क्वालिटी होता था। हम लोग पहले MP3 जानते थे, फिर MP4 में लोग आ गए, फिर हम लोग HD में आ गए। अब उससे भी आप लोग को हाई लेवल की वीडियो आपके पास में डेफिनेटली अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों से ये हो गया कि मतलब कि कम स्पेस में क्या कर रहे हैं कि इन सब सिस्टम को चला रहे हैं, एक सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करके क्या कर रहे हैं कि उसको कम कॉस्ट में उसको क्या करना है एक्सपेंडेड करके चलाना उसी सिस्टम को। जैसे आप MP4 में डाल दो उसी वीडियो को हम लोग HD में डाल सकते हैं, MP3 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब क्या है कि इनहेंस एक्सपेंडेड मेमोरी सिस्टम के कारण से आपके पास में हो पाता है। उसके बाद क्या रखा है, टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर। कितने तरीके का एयर कंप्रेसर है तो आपको पता होगा, बताया भी मुझे पहले था। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं लोग देख लेना, लिखना मोस्ट से जुड़ा है। एयर कंप्रेसर को हम कहाँ पे करते हैं, ट्रक में करते हैं, मेडिकल स्टोर में करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, फूड जहाँ बनाते हैं वहाँ करते हैं, ऑयल गैस के एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है एयर कंप्रेसर का यूज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेविंग ऑफ एनर्जी इन रेफ्रिजरेटर। फ्रीज हम कैसे बचाएंगे, एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये है 2-4 पॉइंट है जो हमें से ध्यान रखना चाहिए कभी फ्रीज लगाओ तो फ्रीज को कभी भी दीवार से चिपका के मत लगाओ, क्योंकि जब तक उसके पास एयर सर्कुलेशन नहीं होगा ना, जब तक उसमें एयर सर्कुलेशन नहीं होगा उतना ही फ्रीज क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन करेगा। दूसरी बात क्या है कि जो फ्रीज है उसके पास हमेशा उसके डोर को क्या करो बंद ओपन मत किया करो, उससे भी क्या होता है उसमें इफेक्ट पड़ता है। तीसरा क्या है टेम्परेचर सेटिंग। टेम्परेचर सेटिंग को आप हमेशा माइंड करो, ध्यान देकर रखा करो। जब विंटर के टाइम में तो हम कितना टेम्परेचर रखें उसका
गर्मी का टाइम है तो हमें कितना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं। उसके बाद में क्या दे रखा है, हमेशा रेफ्रिजरेटर कोशिश करो फुल करके रखें, खाली रहेगा तो भी दिक्कत आता है। स्टार रेटिंग का प्रोडक्ट का यूज करेंगे, जितना अच्छा स्टार रेटिंग का फ्रिज होगा उतना हमारे पास एनर्जी क्या होगा, आपके पास सेविंग होगा। दूसरा क्या था इसमें एक क्वेश्चन और था कि हम एसी में कैसे बचाएंगे। तो एसी के लिए वही बात है, हम कोशिश ये करेंगे कि जितना जितना वेंटिलेटर मतलब कि एयर का सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा उतना आपके पास क्या होगा, ठंडा कूलिंग सिस्टम चलेगा आपके पास में, हवा कम से कम निकले कहीं से उसमें क्रॉस हो, गर्म बाहर जिससे जो हवा आएगा तो उसी से तो मोस्टली गर्म होता है ना, तो जितना कम होगा एयर से बाहर से आएगा उतना आपके पास क्या होगा, सही सिस्टम रहेगा। टेम्परेचर सेटिंग उसका हम देखते हैं, टेम्परेचर सही करके रखें, कोशिश हम ये करेंगे रूम पूरी तरीके से क्या हो, इंसुलेट हो, मतलब हवा बाहर से ना आए। तीसरा क्या है, कीप द एयर फिल्टर क्लीन, जो उसके एयर फिल्टर्स को हमेशा क्या करें, साफ करें। तो नहीं साफ करोगे तो क्या होगा, हवा बाहर की और अंदर की ओर वैसे वेस्ट हो जाएगा आपके पास में। तो ये सब चीज़ हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमेशा हम पंखा, अगर आपके पास एसी है तो सर पंखा का यूज कीजिए, तो उससे रूम क्या होता है, जनरली चिल्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, एनर्जी एफिशिएंट मोटर। तो आप लोगों को पता है एनर्जी एफिशिएंट मोटर होता क्या है, ये नहीं बताएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनर्जी सेविंग टिप्स फॉर मोटर, एनर्जी सेविंग टिप्स फॉर कैसे हम बचा सकते हैं मोटर के लिए। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना, नोट्स में मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 32 नंबर, वो क्या है, ईसीबीसी गाइडलाइन फॉर लाइटिंग। तो ईसीबीसी गाइडलाइन जो लाइटिंग के लिए है वो क्या है, ईसीबीसी क्या है कि आपके पास में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है। इसका मेन पर्पस क्या होता है ना कि एनर्जी बिल्डिंग के लिए हमें क्या करना है, एनर्जी एफिशिएंट लाइट को हमें फिर जो अभी कंजर्वेशन सिस्टम में क्या करना है, लगाना होता है। और ये जो एप्लीकेबल होता है, ये होता है आपके पास में 100 किलोवाट से लेकर के 120 केवीए तक हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसका मेन काम होता है एनर्जी एफिशिएंसी को सेविंग करने के लिए। मोस्टली जो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है ना, सारे एनर्जी सेविंग से ही है, कंजप्शन को हम कैसे कम करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, वो क्या दे रखा है, डिफरेंट एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। तो सारे एनर्जी इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ आपके पास क्या क्या होता है एनर्जी ऑडिट में, फ्रीक्वेंसी मीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, टेकोमीटर, उसके बाद में जितने भी है टेम्परेचर मीटर, टेम्परेचर इंडिकेटर, जो भी है सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास सेक्शन डी की ओर हम चलते हैं। उसमें जो क्वेश्चन आपके पास में अवेलेबल है वो क्या है, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है वो है आपके पास में कि स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग होता क्या है, पता होगा। उसके बाद में क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट आपके पास स्टार रेटिंग के लिए अवेलेबल है। तो जो भी प्रोडक्ट आपके पास में क्या है अवेलेबल है वो कौन कौन सा है, एयर कंडीशनर हो गया, क्लॉथ वॉशर हो गया, जैसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं, क्लॉथ ड्रायर भी आपके पास में आता है, बल्ब आता है, टेलीविजन आता है, रेफ्रिजरेटर आते हैं, फ्रीज आते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर आते हैं, सारे सारे क्या आते हैं स्टार लेवल रेटिंग पे ये सारे प्रोडक्ट आपके पास में आते हैं। तो इस चीज को क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, ठीक है ना। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या डाल रखा है, हाउ टू कैलकुलेट इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है पॉइंट टू पॉइंट मेथड से कैसे करते हैं, हर एक पॉइंट में कितना लाइट लगाएं, कितना बल्ब लगाएं, उसके अनुसार से करके हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके एग्जांपल डालने में बता रखा है, देख लेना इसमें। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि सेविंग ऑफ एनर्जी इन हीटिंग, हम एनर्जी सेव कैसे कर सकते हैं हीटिंग सेक्टर में। तो आपको पता हम कैसे करेंगे, कम से कम कोशिश करेंगे हीट का लॉस कम हो। उसके बाद क्या बोलते हैं, अवॉइड पर इम्प्रॉपर यूज ऑफ हीटिंग, कहीं पर जहाँ पे यूज हीटिंग का नहीं हो हम क्या करेंगे, उसको बंद करेंगे। उसके बाद हम हीट पंप का यूज करेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि ऑप्टिमाइज हीटिंग सर्किट, जो सर्किट में कहीं लॉस कम हो उसको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम लॉस हो। उसके बाद क्या था कि नेक्स्ट था वो क्या था, वेंटिलाइजेशन। इसमें एक मिस्टेक चला गया, नोट्स में लिखा हुआ, इसमें हीटिंग है एनर्जी सेविंग, वहां पे वेंटिलाइजेशन के लिए है। तो हमें क्या करना है, हमेशा ऑप्टिमाइज द नंबर ऑन शेप ऑफ द वेंटिलाइजेशन। मतलब क्या है, वेंटिलाइजेशन होता क्या है कि हम कैसे एयर सर्कुलेशन पार करते हैं, तो उसके लिए हम कैसे उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि रिड्यूस टू एयर फ्लो को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे कैसे एयर फ्लो में ज़्यादा हो, ठीक है ना। उसका ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे, चेक सिस्टम बैलेंस है, हम क्या करते हैं ध्यान देकर हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है एनर्जी सेविंग टिप्स फैन के लिए। तो आप लोग देख लें कैसे बचा सकते हैं, सबको पता है कैसे बचाते हैं, ठीक है ना।